जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे दिव्यांग बच्चे जिनका घर किसी न किसी जन्म में हो जाता है होता है और कहीं न कहीं किसी कारणवश भी वे दिव्यांग हो जाते हैं, तो इसमें तो बच्चों की कोई गलती है नहीं। तो इसमें जो हमारे गार्जियंस हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनको थोड़ा-सा जो है समझना होगा, उनको जागरूक होना होगा, उनको जानकारी हासिल करना होगा कि यदि हमारे बच्चे दिव्यांग हैं तो इनको अपने जीवन में आगे कैसे ले जाएँ, ये अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, उन तमाम चीज़ों को लेकर के मैं आपके बीच आज आया हूँ। और आज मैं एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और आप यदि नहीं जानते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इसको जानिए। और आपके बच्चे यदि दिव्यांग नहीं हैं तो जिनके परिवार में, आस-पास में, पड़ोस में किन्हीं के दिव्यांग बच्चे हैं तो उनको कृपया मार्गदर्शन करें, जिससे कि उन दिव्यांग बच्चों का कल्याण हो सके और वे भी अपने जीवन में आगे बढ़कर अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। तो हाँ, मैं एक छोटा-सा बात मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आप समझिए और पूरा अपने माइंड में उसको संजोने का काम कीजिए कि जिस तरह से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको किस प्रकार से भला किया जा सकता है। मैं आज बात कर रहा हूँ सरकारी विद्यालय में दिव्यांग बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में कि कैसे जो सरकारी विद्यालय में दिव्यांग बच्चों को लाभ मिलता है। तो सबसे पहले एक-एक कर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इन सुविधाओं को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और किस तरह से इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं और आपके दिव्यांग बच्चे कैसे आगे बढ़ के सकलांक बच्चों के साथ आगे बढ़ के अपने जीवन की नई ऊँचाइयों को छू सकेंगे। तो सबसे पहले तो आप जो भी दिव्यांग बच्चे का एडमिशन सरकारी विद्यालय में होता है, यदि सरकारी विद्यालय में एडमिशन होता है तो सबसे पहले उसको 2000 रुपया का स्कॉलरशिप जो है सरकार के द्वारा मिलता है। इसको हम लोग स्टाइपेंड या छात्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? छात्रवृत्ति। तो छात्रवृत्ति योजना के तहत आपको छात्रवृत्ति मिल गया और उसके बाद केवल छात्रवृत्ति नहीं, उसके साथ-साथ भी आपको कुछ और बेनिफिट है। दूसरा है आपको पोशाक निःशुल्क मिलेगा। क्या मिलेगा? पोशाक जो है निःशुल्क मिलता है, निःशुल्क मिलता है पोशाक। तो ये भी एक दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट है कि आपको जो है समय-समय पर जाँच, समय-समय पर जो है मेडिकल टीम के द्वारा मेडिकल टीम के द्वारा जांच करवाया जाता है। टीम के द्वारा जांच करवाया जाता है, जिसका आपके स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव है, कैसा आपका स्वास्थ्य है, उन सभी चीज़ों की जानकारी आपको मिलती है। तीसरा जो चीज़, चौथा जो चीज़ है, 4 नंबर में आप इसको समझेंगे। 4 नंबर में किट मिलता है। किट कहने का मतलब हो गया कि जैसे जो दिव्यांगता का जो कैटेगरी है इसको हम इस प्रकार से बांटते हैं। तो सबसे पहले OH हो गया, दूसरा VI के हो गए डिसेबल्ड, तीसरा हो गए HI के और चौथा जो है IDD कहें या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ID भी कह सकते हैं आप। एक हो गया अस्थिर दिव्यांगता। अस्थिर दिव्यांगता मतलब अस्थिर दिव्यांगता जिनको मतलब पैर से या हाथ से कोई समस्या होती है वो हो गए अस्थिर दिव्यांगता में। ये हो गए दृष्टिबाधित, ये हो गए दृष्टिबाधित दिव्यांग, यानी कि जो जिनको अंधापन का समस्या है ये दृष्टिबाधित में आ गए। उसके बाद आ गए आपका जो श्रवण बाधित, ये हो गए जो गूंगा बहरा जिनको आप समझते हैं। और ये हो गए मानसिक मंदता, इसके अंतर्गत सेरेब्रल पाल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, इसके अंतर्गत भी आ सकता है, या उसका कहीं-कहीं आपका कैटेगरी अलग भी दिखता है जिसमें मिश्रित दिव्यांगता शामिल होते हैं। तो इन जो लाभ है ये तमाम चीज़ जैसे 2000 का मिलना, पोशाक निःशुल्क मिलना, समय-समय पर मेडिकल टीम की जाँच, किट का जो है आपको बेनिफिट और निःशुल्क पुस्तक, ये तमाम चीज़ें जो आपको मिलेगी। साथ ही आपको एक केयर टेकर भी मिल जाता है जो है BRP लेवल के रूप में और आपको समय-समय पर लगातार आपको मदद करता है। तो इन तमाम चीज़ों का जो बेनिफिट है वो आपको मिलता है बिहार सरकार के माध्यम से। आइए ये लाभ जो मिलते हैं उसके लिए आपको क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, क्या-क्या चीज़ें आपको करनी है, उन तमाम चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि किस प्रकार से आप इसका जो है लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको छोटे तौर पे यह बताना चाहूँगा कि ये जो है बिहार शिक्षा परियोजना देखती है, बिहार शिक्षा परियोजना जिसमें जो है जिसके माध्यम से क्या होता है कि बिहार में जितने भी जो शिक्षा विभाग, शिक्षा से जुड़ी हुई खबरें, शिक्षा से जो आपको जानकारी चाहिए या शिक्षा के अंतर्गत जो भी काम होना है तो ये बिहार शिक्षा परियोजना करता है। और उसी में ये नालंदा जिला से एक लेटर निकला हुआ है जिसको आप समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी प्रभारी के माध्यम से समावेशी शिक्षा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि समान बच्चों के साथ
बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, इसी को बोलते हैं समावेशी शिक्षा। मतलब दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, यही आपका क्या है जो है शिक्षा, यही आपका हो गया समावेशी शिक्षा। तो आप समझ गए कि समान बच्चे और दिव्यांग बच्चे साथ में जहाँ पढ़ते हो उसी को बोलते हैं समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या किया गया है कि वर्ष 2024 और 25 में जो है 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपकरण से आच्छादित करने हेतु जांच सह मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और यह नालंदा जिले में जो है 20 प्रखंड है, 20 प्रखंड में अलग अलग तिथि में यह जो है किया जाएगा। इसमें बच्चों का क्या क्या कुछ होगा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दिव्यांग बच्चों के जांच शिविर का जो है आयोजन सफलतापूर्वक करने हेतु जिला स्तरीय कोर दल का गठन निम्न प्रकार से किया गया है। अब आप समझिए एक एक कर कि किस ब्लॉक में किस डेट को आपको जो है ये लगने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको एक एक ब्लॉक का डेट बाई और कहाँ पे लगेगा इसको भी आप समझ लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं उनको जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनका नाम सरकारी विद्यालय में होगा उन्हीं को ये बेनिफिट मिलने वाला है। उपकरण मतलब जैसे मान के चलिए कोई दिव्यांग बच्चे होंगे तो किन्हीं को ट्राईसाइकिल की ज़रूरत है, किन्हीं को व्हील चेयर की आवश्यकता है, किन्हीं को कान का मशीन का ज़रूरत है, किन्हीं को ब्रेल स्लेट का ज़रूरत है, एबेकस का ज़रूरत है, तमाम चीज़ें वो सारी चीज़ें आपको इसमें उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आइए अब एक एक कर समझते हैं कि इसमें किस डेट में कहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले आइए इस्लामपुर से मैं बात करता हूँ, इस्लामपुर से चलता हूँ। तो इस्लामपुर में जो है वो 16/10 को लग रहा है शिविर और 15/10/2024 को इसके लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। किन लोगों के लिए किया जाएगा स्क्रीन पर आप देखते जाइए, उतने लोगों का नाम ले पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। उसके बाद एकंगरसराय की बात करें तो एकंगरसराय में जो है ये हाँ इसको देख लीजिएगा, बीआरसी इस्लामपुर में लगेगा कैंप। एकंगरसराय में जो होगा वह भी बीआरसी एकंगरसराय में लगेगा और ये 17 तारीख को लगेगा। ऊपर वाला जो डेट है वो प्रचार प्रसार के लिए रखा गया है और जो नीचे वाला डेट है उस दिन आपका कैंप लगना है। तो उसी प्रकार से हिलसा ब्लॉक की बात करें तो हिलसा में प्रचार प्रसार 17/10/2024 को किया जाएगा और ये जो स्थल है जहाँ पे इसका जांच होना है वो राम बाबू हाई स्कूल हिलसा है, जो आप देख लीजिएगा। उसके बाद कराय परसुराय की बात करें तो कराय परसुराय में 18/10/2024 को प्रचार प्रसार और कराय परसुराय बीआरसी कराय परसुराय में आपका 21/10/2024 को जांच। उसी प्रकार से चंडी की बात कर ले तो प्रचार प्रसार जो है 21/10/2024 को हो रहा है और बीआरसी जो है चंडी में जो है 22 को लग रहा है आपका कैंप। नगरनौसा में प्रचार प्रसार 22/10/2024 को हो रहा है और बीआरसी नगरनौसा में 23/10/2024 को क्या हो जाएगा जांच का शिविर लगेगा। आइए अब बढ़ते हैं आगे हरनौत की ओर। तो हरनौत में देखेंगे कि हरनौत में कहाँ पे इसका शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो हरनौत की बात करें तो हरनौत में चले तो प्रचार प्रसार 23/10/2024 को होगा और बीआरसी हरनौत में शिविर लगेगा वो है 24/10/2024 को। थरथरी प्रखंड की बात कर ले तो थरथरी में जो है 24/10/2024 को जो है प्रचार प्रसार होगा और 25/10/2024 को जो है इसका शिविर लगाया जाएगा। रहुई की बात कर ले तो रहुई में जो है 11/11/2024 को जो है प्रचार प्रसार होगा और जांच बीआरसी रहुई में 12/11/2024 को जो है शिविर लगाया जाएगा। एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात है कि एक दिन पहले आपका प्रचार प्रसार हो रहा है और एक दिन बाद आपको क्या हो रहा है शिविर लगाया जा रहा है। जैसे मान के चलिए अभी मैंने आपको बताया कि रहुई में जो है 11/11/2024 को प्रचार प्रसार है तो जो इसका जो कैंप लगाया जा रहा है बीआरसी रहुई में वह 12/11/2024 को। बींद की बात कर ले तो बींद में 12/11/2024 को जो है प्रचार प्रसार और बीआरसी बींद में 14/11/2024 को कैंप लग रहा है। आइए अब आगे चलते हैं तो इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि आगे क्या है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं आगे वाले पेज में, सॉरी हाँ अब नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं तो आप देखेंगे नीचे वाले पेज में कि इसमें भी जो है ये जो लेटर निकला है, चूँकि आपको पहले जानकारी होना चाहिए कि नालंदा जिला में जो 20 प्रखंड हैं तो अब हम चलेंगे 10 प्रखंड आपका हो गया, 10 प्रखंड इसमें लगना है। अब हम आगे चलें तो उसके बाद आता है आपका सरमेरा में कैंप लग रहा है 16/11/2024 को बीआरसी सरमेरा में। अस्थामा की बात कर ले तो इसमें लगेगा 8/11/2024 को, सॉरी यहाँ 8 नहीं होना चाहिए, यहाँ 18 होगा, यहाँ लेटर छूट गया है क्योंकि 16 के बाद 8 कैसे होगा, 16 के बाद 18 होगा। तो
तो 16 के बाद 18 को ये हो रहा है 18/11/2024 को अब BRC अस्थामा में। उसका कतरीसराय देख लीजिए, तो कतरीसराय में 19/11/2024 को लग रहा है। गिरियक की बात कर ले तो गिरियक में 21/11/2024 को BRC गिरियक में लग रहा है। राजगीर में देख लीजिए तो राजगीर में BRC राजगीर में 22/11/2024 को लग रहा है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है जिसको आप समझ सकते हैं कि जिस भी ब्लॉक में लगना है उसका स्थल जो है आपका BRC लेवल पे होगा। जहाँ भी कैंप लगेगा वो BRC लेवल पर लगेगा और एक दिन पहले उसका प्रचार होगा। और यह कार्यक्रम जो है पूरे नवंबर तक चल रहा है। चूँकि हम अभी गिरियक तक पहुँचे थे, राजगीर हो गया। सिलाव की बात कर लें तो सिलाव में जो है वो 23/11/2024 को लग रहा है। बेन की बात करें तो 25/11/2024 को लग रहा है। परवलपुर की बात कर ले तो इसमें 26/11/2024 को लग रहा है। आगे बढ़ें तो अभी हम लोग 18 ब्लॉक पहुंचे हैं। उसके आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे नूरसराय। यहाँ पे मिल रहा है क्या? नूरसराय। नूरसराय में 28/11/2024 को लग रहा है। बिहार शरीफ की बात करें तो 30/11/2024 को लग रहा है। यानी कि पूरा जो है नवंबर आपका समाप्त हो गया। कैंप में शुरू हो रहा है अक्टूबर से, 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और यह 30 नवंबर तक आपका चल रहा है। पूरा कैंप जो है BRC लेवल पर लगेगा। ध्यान रखिएगा, केवल हिलसा को छोड़कर, हिलसा में खाली राम बाबू हाई स्कूल में लग रहा है। बाकी और सभी जो ब्लॉक 19 ब्लॉक हैं वो BRC लेवल पे लग रहा है। जांच दलों का जो टीम बनाया गया उसमें निम्न लोग हैं, उसको भी एक बार थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो आपको काफ़ी मदद हो जाएगा। जांच दल के सदस्य रहेंगे, सबसे पहले रहेंगे BOE जो कि RP हैं, वो नीतीश कुमार सिन्हा, फिर सुबोध कुमार OT हैं, उसके बाद मनोज कुमार जो VI के BRP हैं, दिनेश कुमार चौधरी जो MR के BRP हैं, अनिल सिंह हैं जो HI के BRP हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़िए तो इसमें और कुछ लोगों का नाम है और कुछ लोगों का संपर्क सूत्र भी दिया गया है जिसको आप देख लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको मदद मिल जाएगा। जिसमें आपको ये यहाँ पर देख लीजिएगा तो अनिल सिंह हो गए जो कि HI के BRP हैं, शैलेंद्र कुमार पटेल HI के BRP, उमेश कुमार HI के BRP, तमाम चीज़ें हैं उसको आप अभी देख लिए। ये बनाना है। अब इसमें आपको चाहिए क्या, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जाइएगा तो 2-3 बातें समझ में आएगी। एक तो सबसे पहले जो बच्चा जो दिव्यांग है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले UDID कार्ड मांगेगा। यदि UDID कार्ड आपका नहीं बना हुआ है तो UDID कार्ड बना लीजिए। बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, साइबर कैफ़े में जाइए, उसका एक साइट है www.udid.com करके भी खोलिएगा तो डॉट खुल जाएगा। वहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करके वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसमें आपको एक फ़ोटो लगेगा और आधार लगेगा जिसको दे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। उसके बाद फिर आपका मेडिकल टीम के बाद जांच होगा और आपका सर्टिफिकेट जो है जनरेट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है, जिसको आप करवाते हैं तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और इसके बाद जो है लेटर में जो नीचे देख लीजिए, नीचे क्या आपको बताया गया है, इसमें जो कुछ बातें हैं उसको आप समझ लीजिए। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है उसके लिए हमें खेद है, लेकिन जानकारी आपको प्रॉपर मिलनी चाहिए। और चूँकि पूरे एक ज़िले का तमाम डाटा हम आपको दिखा रहे हैं तो इसमें आपको ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि जितने भी BRP हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे, प्रधानाध्यापक हो गए, चाहे वो माध्यमिक के हों, उच्च माध्यमिक के हों, प्रारंभिक के हों, मध्य विद्यालय के हों, सबको सूचित किया जा रहा है कि कैंप का जो आयोजन है वह 10:30 अपराह्न 3:30 में, पूर्वाह्न 10:30 से अपराह्न 3:30 तक चले जाएंगे। जांच शिविर में सभी बच्चे अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र, UDID कार्ड जिसमें न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दर्शाता हो एवं 2 फोटो तथा आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। देखिए यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं ना कि जैसे अब आप कैंप का डेट नज़दीक आ गया, 15 तारीख से कैंप आपका लग रहा है। अपने ब्लॉक में देख लीजिएगा किस डेट में आपको लग रहा है। उसके पहले आपके बच्चे का UDID कार्ड नहीं बना है तो भाई आप UDID कार्ड बनवा लीजिए। कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, मैं आपको मदद करूंगा। आपको सीधा लहजे में मैं फिर से एक बार बताऊंगा, आप सीधे गूगल पे जाइए, www.udid.com पे जा कर के आप जो है अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करके
आप अपना UDID कार्ड जो है आवेदन कीजिए। कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत होगा तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। मैं बार बार अपना नंबर डिस्पैच कर रहा हूँ 9708153913। किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो आप हमको कॉल कीजिए, मैं आपको बेहिचक मदद करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि नालंदा जिला के जितने भी बच्चे जिनका अभी तक UDID कार्ड नहीं बना हुआ है, आप बनवा लीजिए। और जो कैंप लग रहा है उसमें जो उपकरण की आपकी ज़रूरत है वो उसका डिमांड आपका पूरा हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों के सहयोग से आप अपने जीवन में आगे बढ़िएगा और आप अपने जीवन में अच्छा कीजिएगा। और हम सभी को, दिव्यांगों को आगे बढ़ाने में जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लोगों तक पहुंचा दीजिए, बम्पर से शेयर कर दीजिए कि सभी लोग नालंदा जिला में फैल जाए और सभी लोगों दिव्यांग लोगों को काफ़ी मदद मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।